हाय एवरीवन, वेलकम टू इविट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम लोग हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें उस समय किसी न किसी तरह का पैटर्न ब्रेकआउट या और कुछ विशेष दिखता है। इसके लिए हम लोग पूरे बाजार से चुनते हैं एक ऐसे चार्ट को और डिस्कस करते हैं उस चार्ट को चुनने के पीछे के लॉजिक को। तो इस हफ्ते हमने जिस चार्ट को चुना है, चलिए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं उस चार्ट को चुनने की वजह क्या है। आपके सामने जो चार्ट है वो जुपिटर वैगन का है। जुपिटर वैगन अगर आप देखोगे तो रेलवे से रिलेटेड कंपनी है जो वैगन्स बनाती है, यानी आपने मालगाड़ी या रेलगाड़ी में डब्बे लगे हुए दिखे होंगे जिसमें सीट्स रहते हैं, मालगाड़ी में गुड्स ढोने के लिए वो डब्बा लगा रहता है। वही काम करती है जुपिटर वैगन, उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये एक कोलकाता बेस्ड कंपनी है और इस हफ्ते हमें इसमें जो टेक्निकली नजर आया है वो ये है। इस लाइन को मैंने काफी पहले ड्रॉ किया था जब इसने लगभग 350 के आसपास सपोर्ट लेकर 350 से 700, यानी आप देखो लगभग डबल हुआ ये यहाँ से रैली दी थी। उसके बाद वहां से ये करेक्ट होके आप देखो 424 के पास आया है। 424 इतना इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए क्यों हो जाता है? अगर आप 424 के आसपास देखोगे तो यहाँ पे हमारा ये लाइन मीट करता है। अगर ये लाइन एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करता है तो यही वो पॉइंट होगा जहां से इस चार्ट में हमें रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन है। और अगर ये यहाँ से रिवर्सल देता है तो हमारे लिए नेक्स्ट रेसिस्टेंस फिर से 750 के आसपास होगा। इसके लिए हमें वेट करना होगा। अगर 1-2 वीक ये इसी प्राइस रेंज पर ठहरता है और उसके बाद ऊपर की तरफ रैली देता है, तो यहाँ हमारी एंट्री होगी इस लाइन के आसपास और हमारा जो प्राइमरी टारगेट होगा वो 7 750 के आसपास होगा। उसके बाद हम लोग 750 जाने के बाद फिर से इस चार्ट को एनालाइज करेंगे और आगे क्या-क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसके बारे में देखेंगे। नीचे आप देखोगे वॉल्यूम्स का सपोर्ट अभी तो नहीं आया है, लेकिन अगर सपोर्ट के पास ये रिवर्सल लेता है और नीचे वॉल्यूम का भी सपोर्ट आता है, तब हमारे लिए डुअल कंफर्मेशन की बात होगी। ये तो हो गई टेक्निकल की बात, एंट्री की बात और टारगेट्स की बात। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स की। और मैं कोई भी कंपनी चुनता हूं हर एक वीक तो उसके पीछे फंडामेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। तो फंडामेंटल फैक्टर्स की अगर आप बात करोगे जुपिटर वैगन में तो फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है। और जब ये 750 के आसपास ट्रेड कर रही थी तो इसमें एक प्रॉब्लम था कि इसके वैल्यूएशंस काफी ऊपर चले गए थे। लेकिन अब 750 से करेक्ट होके जब ये 420 के आसपास आया है तो यहाँ वैल्यूएशन काफी अफोर्डेबल हो गए हैं। एक तरह से चीप तो नहीं बोलूंगा लेकिन अच्छी स्थिति में वैल्यूएशन हमें यहाँ नजर आता है। इसके लिए हमने जुपिटर वैगन को इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक चुना है। चलिए मिलते हैं। और डिस्क्लेमर हमेशा की तरह कि अगर आपको जुपिटर वैगन में किसी भी तरह का इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग बेट लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। मिलते हैं अगले वीक एक नए चार्ट के साथ। तब तक के लिए सारे लोगों